मालदीव सरकार के पूर्व मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला इतना बढ़ा कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को पद से हटाने तक की मांग की गई। मुइज्जू को पद से हटाने की मांग किसी और ने नहीं बल्कि मालदीव के एक सांसद ने की। भारत विरोधी स्टैंड के लिए मुइज्जू सरकार की मालदीव के कई नेताओं ने तीखी आलोचना की। भारत से जारी तनाव के बीच मोहम्मद मुइज्जू ने 5 दिवसीय चीन की यात्रा की। 13 जनवरी को बीजिंग से लौटने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू के तेवर बदल गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ शर्मनाक टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को बर्खास्त करने वाले मुइज्जू अब भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुइज्जू ने भारत से कहा है कि वो 15 मार्च तक मालदीव से अपने सैनिक हटा लें। इसी मुद्दे पर 14 जनवरी को मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कोर ग्रुप की हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई। बैठक के बाद मालदीव के विदेश मंत्रालय ने मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाए जाने का बयान जारी किया। मालदीव के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि मालदीव और भारत के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की पहली बैठक माले में हुई। मालदीव के विदेश मंत्रालय में हुई बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने मौजूदा विपक्षी सहयोग की समीक्षा की। इस बैठक में विकास, आपसी सहयोग और आपसी हित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई। साथ ही भारतीय सैन्य कर्मियों की तेजी से वापसी पर सहमति बनी। चीन की राजकीय यात्रा से लौटे मुइज्जू के तेवर बदले हुए हैं। 13 जनवरी को दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि चीन मालदीव को दिए गए कर्ज की भुगतान अवधि बढ़ाने पर राजी हो गया है। साथ ही दोनों देशों के बीच 20 समझौते हुए हैं, जिनमें पर्यटन सहयोग को बढ़ावा देने, आपदा जोखिम कम करने, समुद्री और डिजिटल इकोनॉमी में निवेश बढ़ाने के साथ साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई है। मुइज्जू के इस कदम को लेकर विदेश नीति के जानकारों का कहना है कि चीन की कर्ज नीति में मुइज्जू फंसते जा रहे हैं। जानकारों ने आशंका जताई है कि कहीं मालदीव का हाल भी श्रीलंका की तरह न हो जाए। अगर ऐसा सच में हुआ तो ये भारत के लिए भी चिंताजनक है, क्योंकि मालदीव में चीन की पहुंच बढ़ी तो भारत की आंतरिक सुरक्षा प्रभावित होगी, क्योंकि श्रीलंका, म्यांमार और पाकिस्तान पहले से ही चीन के कर्ज तलों दबकर उसके इशारों पर नाचने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि 17 जनवरी 2023 को मालदीव के राष्ट्रपति बनते ही चीन समर्थक मुइज्जू ने मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने का संकल्प लिया। उनकी पहल पर मालदीव में इंडिया आउट मूवमेंट चलाया गया। मुइज्जू ने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी में भी बदलाव करने की जरूरत बताई। भले ही मालदीव में प्रभाव जमाने के लिए भारत और चीन प्रतिस्पर्धा कर रहे हों, लेकिन मौजूदा हालात तो यही हैं कि अभी चीन भारत से आगे है। मालदीव के कहने पर भारत ने साल 2013 में 88 सैनिकों की टुकड़ी लामू और अद्दू द्वीप पर तैनात की थी। इसके अलावा नौसेना ने दुश्मन के जहाजों की निगरानी के लिए 10 कोस्टल सर्विलांस रडार इंस्टॉल किए थे। अब इन सभी को हटाना पड़ेगा। मुइज्जू का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दोनों देशों के बीच राजनयिक विवाद गहरा गया है। सोशल मीडिया पर भी मालदीव बायकॉट ट्रेंड हो रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।